इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंतर्गत तथा परिगत आकृति, जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। अब नया चैप्टर है तो इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ऐसे आपको दिखा दे रहे हैं तो मतलब हम लोग किसी चित्र के अंदर आकृति बनाएंगे और बाहर भी बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो चलो एक प्रश्न से हम लोग इसका क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक, हम लोग वही प्रश्न कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट होगा। इस बात को आपको पहले से ही बताया गया है। तो प्रश्न क्या है, देखो, एक पतंगा का चतुर्भुज का खा गा का दो संलग्न भुजाएं 3.7 5.5 सेंटीमीटर है। इसका बड़ा विकर्ण 7 सेंटीमीटर है। तो इसके अंतर्गत हमें क्या बनाना है, एक वर्ग की रचना करना है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका विकर्ण खींचेंगे 7 सेंटीमीटर का। तो हम लोग पटरी से क्या करेंगे, एक 7 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे जो इसका क्या होगा, विकर्ण होगा। तो ये रहा 7 सेंटीमीटर का एक विकर्ण। एक पटरी की सहायता से हम लोग खींच लेते हैं। इसका नाम खा और हम लोग घा रख देते हैं। अब देखो भाई, प्रश्न में बोला गया था कि इनकी संलग्न भुजाएं 3.7 और 5.5 थी। तो हम लोग क्या करेंगे, 3.7 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरेंगे। इस बिंदु खा से क्या करोगे भैया, एक चाप लगाओगे। ये जैसे इस प्रकार लग रहा है ऊपर और नीचे, ये देखो आप। अब जो अगला कितना था, 5.5 था। तो हम लोग फिर से 5.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या पटरी से नापेंगे, गोला प्रकार में भरेंगे और इस बिंदु घा से चाप लगा दोगे, जो 3.7 सेंटीमीटर वाले चाप को कहीं पे कट कर रहा है। ठीक, अब इस खा को इस पॉइंट से क्या जो जहाँ कट किया है इसको मिला दोगे। तो ये मिला दिए। और इसको भी, इस खा को जो यहाँ पे कट किया है इसको भी आप क्या करोगे भैया, मिला दोगे। तो ये रहा। अब जो यहाँ कट किया है इसको और घा को मिला दो। और इस घा को ऊपर साइड भी सेम काम करोगे, इसको भी आप मिला दोगे। आप इसका नाम रखना चाहते हो तो रख दो। इसका नाम का यहाँ पे ख लिख दी है, सॉरी यहाँ पे ग होगा, आगे आपको पता चल जाएगा क्योंकि हम लोग एक ख यहाँ पे लिख चुके हैं यहाँ पे। अब इस विकर्ण को जो यहाँ पे कट किया था इसको और इसको मिला दोगे। ठीक है, बिंदुवत लाइन से हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। अब इस बिंदु का पर हम लोग 90 अंश का कोण बनाएंगे, या बोल सकते हो इस खा और घा के समांतर एक लाइन खींचेंगे। तो कुल मिला के 90 अंश का कोण बना दोगे, समांतर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो गोला प्रकार की सहायता से हम लोग 90 अंश का कोण बनाने वाले हैं। कोई भी त्रिज्या लेकर ऐसे चाप लगा दोगे। अब यहाँ कट किया है, एक चाप और लगाओगे। और यहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ भी कट करेगा वहाँ से गोला प्रकार में रख कर एक ऐसे चाप लगाओगे और फिर यहाँ से रख कर एक ऐसे चाप लगा दोगे। तो ये बन के तैयार है 90 अंश का। अब इसको क्या करोगे भैया, पटरी से आप इसको मिला दोगे। तो ये पटरी से मिलाओगे तो ठीक इसके समांतर हो जाएगा खा और घा के। इसको आप मिलाकर आगे बढ़ा दो। ये क्या किए हैं, खा और घा के समांतर लाइन खींच दिए हैं ऊपर, या अर्थात 90 अंश का कोण बना दिए हैं। अब देखो क्या करोगे, इस का को केंद्र मानोगे। का और खा यहाँ तक की दूरी भर लेना। इसका नाम वैसे गा होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप गोला प्रकार में भरोगे और एक ऐसे क्या करोगे, चाप लगा दोगे। देख सकते हो आप ऐसे। और ज़रूरी नहीं है, देखो ये चाप घा पे टच कर रहा है, ज़रूरी नहीं है आपका टच भी करे। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो, जो हम लोग समांतर लाइन खींचे थे उसको ये कहीं पे कट कर रहा है। इसका नाम रख देते हैं
इसका नाम प रख दो। अब इस को और प को क्या करोगे भैया, मिला दोगे। इस खा और प को क्या करो, मिला दो आप। तो ये रहा। और जो खा और प को हम लोग मिलाए हैं वो देखो का और घा पे कहीं पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। इसका हम लोग नाम रख देते हैं झा। अब इस बिंदु झा से का पा के समांतर रेखा खींचोगे। ध्यान रखना समांतर होना चाहिए, ठीक है। तो अंदाज से आप समांतर रेखा खींच दो। किसके, चाहे खा घा बोल दो या का पा के समांतर एक लाइन खींचोगे। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। अब जो समांतर लाइन खींचे हैं वो का और खा को कहीं पे कट कर रहा है, इसका नाम रख दो चा। अब इस बिंदु चा से का खा के समांतर लाइन खींचोगे। जो यहाँ पे का खा है उसके समांतर लाइन खींच दो। तो ये रहा। अब फिर जो यहाँ पे कट कर रहा है इसका नाम रख दो भैया छा, ठीक। अब इस छा से खा घा या कापा के समांतर किसी के भी समांतर लाइन खींच दोगे, या फिर इस बिंदु छा से चाछा के समांतर लाइन खींच दोगे तो भी हम लोगों का काम हो जाएगा। तो इस बिंदु छा से हम लोग चाछा के समांतर लाइन खींच दिए। अब इसको क्या करो भैया, आप मिला दो। जहाँ आप कट किया है इसका नाम जा रख दो और इस छा और जा को क्या करो, मिला दो। तो ये रहा पतंगाकार चतुर्भुज के अंदर अंतर्गत एक वर्ग की रचना, ठीक है। तो ये रहा पतंगाकार चतुर्भुज और इसके अंतर्गत हम लोग एक क्या बना दिए हैं, वर्ग की रचना कर दिए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।